हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग स्टडी के साथ साथ ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी भी मैं आप लोग को सुनाना चाह रही हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट होते रहें। इसलिए फ्रेंड्स कि बुक तो आपके पास बहुत सारे हैं, मटेरियल तो आपके पास बहुत सारे होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको पढ़ने के लिए वो मजबूर करते हैं। मैं आज इन महान विभूतियों की फ़ोटो आप लोग के सामने इसलिए लाई कि सब में अलग अलग एक रूप था और उसी अलग अलग रूपों के कारण, रूप चेहरे से मत लीजिएगा, उनकी कला, उनके सोचने की शक्ति, उनमें अदम्य क्षमता था। इसी के कारण वो एक अलग पहचान अपना बना पाए। आज का व्यक्ति उनके जैसे कोई नहीं हो सकता है, ये मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक स्टोरी है फ्रेंड्स, मैं आप लोग से सुनाना चाह रही हूँ। उसका टैगलाइन है, जो चाहोगे सो पाओगे। ठीक है, जो चाहोगे सो पाओगे। इसकी शुरुआत है कि एक साधु घाट किनारे डेरा डाले था, ठीक है, और वह दिनों रात वो चिल्लाता रहता था ऊंची आवाज़ में, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ठीक है, उसी रास्ते से बहुत लोग गुजर जाते थे। वो बोलते थे ये पागल हैं, ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं जो चाहोगे सो पाओगे, ये कैसा मतलब बोलने का है कि जो चाहोगे सो पाओगे। ठीक है, लेकिन उन पे कोई असर नहीं पड़ता था, वो अपने धुन में ही किसी की नहीं सुनते थे, वो बोलते जाते थे। एक दिन एक बेरोजगार उसी रास्ते से होकर गुजर रहा था। वो चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में गया, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। तो यह वाक्य सुन के वो जो बेरोजगार युवक था उस साधु के पास गया, पूछा कि बाबा आप चिल्ला रहे हैं कि जो चाहोगे सो पाओगे, सचमुच आप मैं जो चाह रहा हूँ आप दे दोगे? तो साधु बोले, हाँ बेटा, लेकिन तुमको क्या चाहिए, तुम क्या पाना चाहते हो ये बताओ। तो वो बाबा से बोलता है कि बाबा मैं हीरा, जो हीरा होता है, डायमंड जो होता है हीरा, उसी हीरे की मैं व्यापार करना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं हीरो का व्यापार कर पाऊँ। ठीक है, तो साधु बाबा बोले कि अच्छा, तो तुम्हारी समस्या यही है, तो तुमको ये मिल जाएगा, क्योंकि मैं कह ही रहा हूँ कि जो चाहोगे सो पाओगे। तो बोला कैसे? तो बाबा बोले कि मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, तुम जितने चाहो हीरे मोती बना लेना, ठीक है, लेकिन ये हीरा मोती अपने पास रखना। तो इतना ही सुनकर वो युवक बोला कि अच्छा, उसकी आंखों में एक अलग सी ज्योति आ गई। ठीक है, तो बोला कि फिर दे दीजिए आप हमको, मैं उसको अपने पास रखूँगा और मैं उसका सम्मान करूँगा। बोले कि ठीक है। साधु उसके एक दोनों हथेली को आगे बढ़ाने को कहा और एक हथेली पे हाथ रखा और बोला कि बेटा ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, समय। वो बाबा बोले, साधु बोले कि इसे समय कहते हैं, ये अपनी मुट्ठी में इसको मैं दे रहा हूँ, इसको तुम बहुत तेज़ से मुट्ठी अपना जकड़ लो ताकि ये तुमसे बाहर ना हो। ठीक है, तुम अपने हाथ से इसे कभी निकलने मत देना। ठीक, फिर दूसरी हथेली पे बाबा रखते हैं हाथ और वो बोलते हैं कि ये दूसरा, ये मोती है, लेकिन इसका नाम धैर्य है। धैर्य, धैर्य कहते हैं इसे। इन दोनों को तुम अपनी मुट्ठी में इस प्रकार जकड़ लो कि ये तुमसे कभी न निकले। ठीक है, ये तुम्हारे पास सदैव रहेंगे और तुम जो चाहते हो दुनिया में वो हासिल कर सकते हो अगर ये दोनों तुम्हारे पास रहेंगे तो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहाँ से चल पड़ा। ठीक है, उसे सफलता के 2 गुरु मंत्र मिल चुके थे। वह निश्चय ही अपना कभी समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। इसी दृढ़ इच्छा से वह अपने काम के प्रति आगे बढ़ा। कुछ दिन बाद उसको एक काम मिल गया एक हीरे के व्यापारी के यहाँ।
फिर वहीं से वो सारा अपना वही गुर सीखने लगा, उनके गुणों को हासिल करने लगा और अपने मेहनत और लगन से एक दिन वाकई में वह बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी बना। तो ये आप लोग को स्टोरी कैसे लगा कि हम लोग, मैं इसलिए ऐसा कहना चाह रही हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी बेरोज़गार स्टूडेंट अभी वो तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्ज़ाम में 1-2 नंबर से आगे पीछे रह जा रहे हैं। तो उनके पास उनका समय भी जा रहा है, उनका धैर्य भी कहीं ना कहीं डगमगा रहा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, यह स्टोरी सुनकर आप लोग अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी समाज में कोई भी आपको बोले कि अरे तुम इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं हुआ, तुमको अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप अपने उस समय और उस धैर्य को न भूलिएगा और अपने दृढ़ इच्छा से आप जिस भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उस क्षेत्र में आप मन लगाकर अपना समय और धैर्य, इन 2 गुरु मंत्रों को कभी मत छोड़िएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी लगी हो स्टोरी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए फ्रेंड्स, ठीक है। और आप मेहनत से मन लगाकर पढ़िए, चाहे आप जिस क्षेत्र के स्टूडेंट हो, ठीक है। थैंक यू।